हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर लेके आई हूँ। बेसिकली ये लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस प्लेलिस्ट में मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में आने वाले सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाले सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में बताऊँगी और डिटेल बाय डिटेल उनको एक्सप्लेन भी करूँगी। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस देखें तो उसमें से सिर्फ मैंने कुछ छांट करके क्वेश्चन पेपर पुराने देख के कुछ टॉपिक छांट करके लाई हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कर लोगे तो आई होप आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर के सबसे फर्स्ट यूनिट है हमारे पास स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वैसे तो ये यूनिट काफ़ी बड़ी है लेकिन इससे मैं जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को छांट के लाई हूँ। तो सबसे पहले टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, उसके बाद है इंडक्टिव इफेक्ट, थर्ड है हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। बेसिकली आईयूपीएससी से तो क्या आता है कि कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल दे दिया गया होगा, उसका हमें नोमेनक्लेचर नेम बताना होगा उसका कि इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है। और ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक, इन क्वेश्चन बेसिकली ऐसे पूछे जाते हैं ऑर्डर के बेसिस पे कि बताओ इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर बताओ और कौन सा प्लस आई लगा रहा है, कौन सा माइनस आई लगा रहा है और किस में प्लस आई ही क्यों लग रहा है, इसमें प्लस माइनस आई क्यों नहीं लग रहा है। कुछ ऐसे करके ऑर्डर पूछा जाएगा। वाई मतलब क्वेश्चन आएगा कि ये ऑर्डर बताइए और ये क्यों लग रहा है, ये इसलिए बताइए। या फिर आपको एक ऑर्डर दे देंगे और बोलेंगे कि ये बताइए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे ही रेजोनेंस में भी होगा और मेसोमेरिक में भी ऑर्डर के बेसिस में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि इसका ऑर्डर बताइए। ये क्वेश्चन लगभग 2.5 या 5 मार्क्स में भी आ सकता है कई बार, पर बेसिकली 2.5 मार्क्स में ही ये पूछा जाता है। और उसके बाद ये भी कार्ब कटाइन और कार्ब एनाइन और कार्बीन्स, ये भी ऑर्डर के बेसिस पे ही पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। बेसिकली ये मैकेनिज्म के फॉर्म में पूछा जाता है कि होमोलिटिक क्लीवेज कैसे हो रहा है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज कैसे हो रहा है। आपको पूछा जाएगा कि इस मैकेनिज्म में होमोलिटिक क्लीवेज करवाइए या ऐसा कुछ पूछा जाएगा। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन से भी बहुत बार ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कुछ फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटर रहेगा कि नोटबुक ले लीजिए और उस पर नोट कर लीजिए अभी, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो इसका फर्स्ट टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, वहाँ से शुरू करेंगे। आज मैं आपको उसका कुछ बेसिक बताऊंगी ताकि आपको इसमें डिफ़िकल्टी ना हो। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए ही नहीं बल्कि जो हमारे 11th-12th के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो बेसिकली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है उसमें बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं, उनको मॉलिक्यूल का नाम नहीं पता होता है और वो कैसे उसको पता करें। ये वीडियो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बेसिक होने वाली है और ये 11th-12th के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से। आईयूपीएसी, सबसे पहले आईयूपीएसी होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। आईयूपीएसी, इसकी फुल फॉर्म ये होता क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। राइटिंग माइंड मत करना, राइटिंग थोड़ी सी ब्लैक बोर्ड पे बहुत ज़्यादा गंदी है मेरी। तो आईयूपीएसी मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसकी ज़रूरत आई क्यों हमें, क्यों आईयूपीएसी नेमिंग जो है हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इसके लिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए, हाँ, हम कोई भी चीज़ है अपनी, जो हमारी बोलियाँ होती हैं पहाड़ी बोलियाँ, जैसे कि मैं हिमाचल से हूँ
तो हमारे हिमाचल में मान लीजिए नमक है, उसको बोलेंगे लूण। तो अब मैं कहीं और जाऊँगी तो उनको तो मैं माँगूँगी कि मुझे वो दे दो, तो उनको तो पता नहीं लगेगा कि क्या बोल रही हूँ। तो हिमाचल में नहीं बल्कि इंडिया में उसके लिए एक सेट वर्ड है नमक, कि मैं इंडिया में कहीं भी जाऊँगी तो सभी को पता लग जाएगा कि मैं नमक माँग रही हूँ। लेकिन अगर मैं इंडिया के बाहर जाऊँगी और मैं बोलूँगी कि मुझे नमक दो, तो किसी को पता नहीं लगेगा। तो मैं वहाँ क्या बोलूँगी, मुझे सॉल्ट चाहिए, तो सभी को पता लग जाएगा कि मैं सॉल्ट मांग रही हूँ। तो ऐसा ही हमारी केमिस्ट्री में भी होता है कि कंपाउंड्स होते हैं, हमारे इंडिया में उसका नाम कुछ और होगा, बाहर जाकर हम उस कंपाउंड को मांगेंगे तो उनको तो पता ही नहीं होगा कि ये क्या कंपाउंड मांग रहे हैं। तो उसके लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे उस चीज़ का नाम रखा गया, उसकी नेमिंग करी गई कि हर जगह हम जहाँ भी जाएँ वो उसका एक सेट नेम हो, कॉमन नेम हो। कि जैसे हमने कहा कि NaCl, तो इंडिया में भी उसको NaCl ही बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी उसको NaCl ही बोलेंगे और अदर कंट्रीज में भी उसको NaCl ही बोलेंगे। इसीलिए हमें IUPAC नोमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ी थी। अब देखते हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर में हम कहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन, ये जो कार्बन है इसकी कितनी वैलेंसी होती है। इस कार्बन की वैलेंसी होती है 4 वैलेंसी होती है, तो 4 बॉन्ड लगेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और इसको ध्यान में रखना। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों मैंने आपको बताया कि किसकी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितने कार्बन होंगे। तो एक कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 3 कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे। सबसे पहले जब हमारे पास एक कार्बन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, मेथ। 2 कार्बन होंगे हमारे पास तो एक्ट, 3 होंगे तो प्रोप, 4 होंगे तो 4 कार्बन होंगे तो क्या बोलेंगे, ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप्ट, 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो नॉन, 10 होंगे तो डेक। अगर आप इन 10 को याद कर लेते हैं तो आप इजीली जो है कार्बन की नेमिंग कर सकते हो। और ये कार्बन के जो कार्बन की सीरीज है जिसमें हमें इतने नंबर ऑफ कार्बन है तो उसको कार्बन की नेमिंग जो है कि इतने, अगर एक कार्बन होगा तो इसको ये बोलना है, 2 कार्बन होगा तो इसको ये बोलना है। ये जो है IUPAC नेमिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि ये 1 और 2, ठीक है, 2 कार्बन है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, क्यों मैंने आपको सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी बताई थी, क्योंकि अब यहाँ लगेगा वो कंसेप्ट कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, अब कितने हाइड्रोजन हम कार्बन के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन का क्या है कि बीच में एक बॉन्ड है, मतलब 1 और 3 हाइड्रोजन बचेंगे। तो यहाँ पे लगा दिया हमने CH3 और यहाँ पे भी कार्बन का एक ही बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे भी लगा दिया हमने CH3। अब देखो, अब कितने कार्बन है हमारे पास, 1 और 2, तो 2 को क्या बोलते हैं हम, एक्ट, ठीक है। अब ये क्या है, एक्ट, और इसमें इसको बोलेंगे हम इथेन। अब मैंने आपको तो ये बताया था कि इसको बोलते हैं एक्ट, तो मैंने ANE कहाँ से लगा दिया आगे, तो इसका भी कंसेप्ट है, ये भी समझाती हूँ आपको मैं आगे। अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, बेसिकली हमारे पास ये बॉन्ड्स होते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम बोलेंगे एन, और डबल बॉन्ड होगा तो ई, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। मेरे साथ एक बार बोलिए, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। तो इसके बेसिस पे मैंने वहां पे इथाइल के साथ क्या लगाया था, एन। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 बॉन्ड कार्बन ने बना लिए हैं
तो CH2 और हमारे पास क्या था, एक था CH3, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सिंगल बॉन्ड, तो इसको हमने क्या बोला था, इथेन। और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो मैंने क्या बोला है, डबल बॉन्ड को क्या बोला है, डबल बॉन्ड के साथ क्या लगता है, ETH, इथीन, ठीक है। अब सबसे पहले इसके जो है कुछ रूल्स होते हैं, और इसके जो रूल्स होते हैं उसमें से पहला रूल है कि हमें सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन को हमें सिलेक्ट करना है। कैसे करेंगे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट, मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगी और उन एग्जाम्पल के बेसिस पे ही मैं आपको आइसोमर का भी कंसेप्ट थोड़ा सा बताऊंगी इसमें। बाकी आइसोमर्स का कंसेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इन एग्जाम्पल के बेसिस पे थोड़ा सा आपको मैं आइसोमर का कंसेप्ट भी बताऊंगी। 1 2 3 और 4 डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो कार्बन है, अब इसमें देखते हैं हमारे पास कार्बन की बैलेंसिंग करनी, हमें एक बॉन्ड बना रहा है H3, एक 2 बॉन्ड बना रहा है CH2, ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है CH2, और ये CH और CH, ठीक है। CH3 वैसे ही यहाँ पे भी होगा CH और CH3। अब ये देखिए, ये स्ट्रक्चर तो बेसिकली सेम से लग रहे हैं हमारे पास। तो एक तो C4H8, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम, देखिए C4H। अब इन दोनों का क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट क्या है हमारे पास, डिफरेंट है स्ट्रक्चर इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट। तो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। और ये कैसे आइसोमर्स है हमारे पास, पोजीशन आइसोमर्स। क्यों, क्योंकि 1 2 3 और 4, और यहाँ पे कैसे करेंगे 1 2 3 4, हाँ। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो डबल बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आ रहा है हमारे पास सेकंड कार्बन पे आ रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर कहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, इस सेकंड नंबर कार्बन और फर्स्ट नंबर कार्बन पे। तो ये क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स। अब इसकी नेमिंग करते हैं। आप भी वीडियो को पॉज करें और इसकी नेमिंग करना शुरू कर दें। 1 2 3 4, क्या बोला था मैंने, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। 1 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, ई। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो कैसे लिखेंगे, ब्यूट 1 ई, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट ई। और यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 पे। तो इसको भी लिखेंगे ब्यूट 2 इन। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते ब्यूट इन, इसको 2 पोजीशन हमें स्पेसिफिक बतानी है कि सेकंड पोजीशन पे क्या है, हमारे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। आपने नोट कर लिया था। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कार्बन 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 CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है। एक हमारे पास ये आ गया और एक आया हमारे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ CH3 CH2 CH3 और CH3, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे भी अब हमारे पास यहाँ पे पहले तो हम इसकी नेमिंग करते हैं, फिर इसका बताती हूँ मैं।
1 2 3 4 4 कार्बन है हमारे पास। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? ब्यूट। और यहाँ पे कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं एन। तो इसका नाम आ गया ब्यूट ए, ब्यूटेन। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, इसके पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। 1 2 3 4 हमने सीखा था कि हम इस चेन का तो नाम बता दे रहे थे, लेकिन अब क्या आ गया? ये आ गया। ये क्या है? ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स। और जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे पास, जो चेन के साथ डायरेक्ट अटैच होते हैं, उनको हम बोलते हैं, जो लॉन्ग चेन के अलावा जो उसके साथ अटैच चीजें होती हैं, हम उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। और ये भी जो है हमारे पास क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। अब इसको क्या बोलते हैं हम? मिथाइल, वही एल। और इसको क्या बोलते हैं? नेमिंग रिएक्शन में सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, बाद में जितने नंबर ऑफ कार्बन है और डबल बॉन्ड है, फंक्शन ग्रुप है, उसको लिखते हैं। तो अब यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे आ रहा है मिथाइल? थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन अब हमें नंबरिंग भी ऐसे करनी है कि जो ये सब्स्टिट्यूएंट है उसके मतलब वो एज पॉसिबल नजदीक आए। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या है? सेकेंड पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है और इस साइड से थर्ड पोजीशन पे। तो ये वाली नंबरिंग जो है हमारे पास, ये वाली नंबरिंग सही है। तो अब इसको क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल। और हाँ, जो ये लेटर हैं और नंबर हैं, इनके बीच में एक स्लैश लगाना है और लेटर के बीच में हमें कॉमा लगाना है। तो इसको क्या आ गया? 2 मिथाइल। अब कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 4। ब्यूट, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ए, ब्यूट ए। इसको बोलते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब जो है मैं आपको सब्स्टिट्यूएंट्स बताती हूँ कुछ, जैसे कि CH3, C2H5, Cl, F, I और BrNO2। इस तरह के कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लग सकते हैं हमारी इन चेन के साथ। अगर हमारे पास CH3 होगा तो वो क्या है? मिथाइल। ये क्या है? इथाइल। ये क्या है? क्लोराइड। ये क्या है? फ्लोराइड, ID फ्लोराइड। ये क्या है? आइडो, ब्रोमो। और ये क्या है? नाइट्रो। इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स जो है हमारी चेन के साथ लगे हो सकते हैं। यही सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और भी कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स के आपको एग्जांपल बता दिए हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है हम एक एग्जांपल और लेंगे और उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और आप लोगों को समझ भी आए। और एग्जांपल लेते हैं हम। अब मैंने क्या बोला था आपको कि सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन, और जो डबल बॉन्ड है ये इनकी एक प्रायोरिटी होती है कि डबल बॉन्ड को पहले लिखना है या सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले लिखना है। लेकिन वो वाला लेक्चर मैं आपको कल बताऊंगी पूरे रूल्स के साथ कि इसके कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे हम नेमिंग करते हैं। आज मैंने आपको बेसिक सा बताया है। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी जो होती है सब्स्टिट्यूएंट से पहले होती है, लेकिन यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है तो हम डबल बॉन्ड की साइड से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर ऑफ कार्बन है हमारे पास? 6। 6 को क्या बोलते हैं हम? हेक्स। और सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है हमारे पास? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? इन। तो क्या हो गया ये? 2 सॉरी हेक्स
एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, इसी से कंसीडर करते हैं। इस डबल बॉन्ड को उठा दो। ठीक है, CH3 और डबल बॉन्ड और CH हो जाएगा। ये CH3 है, ये CH 1 2 3, ठीक है 4, और ये होगा हमारे पास 1 2 3 4 1 2। तो अब इसकी आप बताइए इसका नेम क्या होगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों लगे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो सब्स्टिट्यूएंट से पहले होती है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी नंबरिंग करेंगे, ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड जो है पहले आए। तो करते हैं, यहाँ से पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड कुछ 4 या 5 पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन जब हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये वाली नंबरिंग जो है हमारी सही है, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग इसमें देखते हैं क्या क्या है। एक तो डबल बॉन्ड है कहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे, और डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं ईन, और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ कार्बन है हमारे पास, 6 नंबर ऑफ कार्बन है। 6 को क्या बोलते हैं हम, हेक्स। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, 4 मिथाइल हेक्स 2 ई। इसका पूरा नाम हो गया 4 मिथाइल हेक्स 2 ई। ठीक है, नोट करिए इसको। और अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ जो आप खुद से सॉल्व करके लाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप खुद से सॉल्व करेंगे। CH3 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 और CH3। ये एग्जांपल आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसको आप खुद से सॉल्व करके लाएंगे। आई होप कि आप जितना मैंने आपको बताया है उससे एबल हो कि आप इसका नाम तो कम से कम बता सकते हो। अगर आपने इसका नाम बता दिया तो आज की जो मेरी वीडियो बनाना है वो सफल हो गया, क्योंकि मैंने आज ज़्यादा नहीं बताया है, थोड़ा ही बताया है, इसलिए शॉर्ट वीडियो रखी है, क्योंकि आप जो है आसानी से इसके नाम याद कर सके और एकदम से आपके ऊपर प्रेशर ना बने। तो आप धीरे धीरे जो है इनके नाम सीख जाएंगे। कल जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी वो लाऊंगी कि इसके जो IUPAC नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं, पहले हमें क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या देखना है, इसके जो कुछ रूल्स होते हैं उन रूल्स के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।